या फिर पवन सिंह गाना रिलीज कर लिया आज बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड का जो वैल्यू है और वो भोजपुरी का हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि भोजपुरी में भी वो बदलाव लाना पड़ेगा। क्या बदलाव चाहिए भोजपुरी में, किस प्रकार? हर तरीके से। पहले तो जो बॉलीवुड जो अश्लीलता होती है, जिसके लिए भोजपुरी अक्सर ये कहता है कि भाई नेटफ्लिक्स पे तो ऐसे कंटेंट आते हैं, कौन सा कंटेंट आता है और कैसे लोग देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। कि अभी बॉलीवुड में कोलैबोरेशन जिस प्रकार से पवन सिंह जी का होता है, तो अगर आपको उनके लिए फिल्में या फिर गाने लिखने होंगे तो किस प्रकार के आप उनको फिल्में और गानों देना चाहेंगे, गाने उनके लिए देना चाहेंगे क्योंकि उनके लेवल का हो और कुछ भोजपुरी को वो चेंज कर पाए, क्योंकि अभी स्तंभ है वो। नहीं, अभी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो बॉलीवुड और हिंदी ही हैं, लेकिन हाँ, भविष्य के लिए जरूर सोच है कि मैं भोजपुरी का स्तर बदलूं। भोजपुरी के कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कितने कंपोजर हैं, कितने सिंगर्स हैं जिनको हम बॉलीवुड में और दक्षिण भारत में की फिल्मों में यूज अभी हाल ही फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह हाँ, इक्का दुक्का देखिए, हर जगह अपवाद होता है। इस दुनिया में एक सामान्यतः चीजें चलती हैं और एक अपवाद होता है, एक दो नहीं होने चाहिए। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि एक ऐसा समय आए जब बॉलीवुड के बड़े कलाकार भोजपुरी में और भोजपुरी के अच्छे और बड़े कलाकार बॉलीवुड में काम करें। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि रवि किशन जी हैं, और जो है कि हमारे अभी निरहुआ जी ने भी, उन्होंने भी एक फिल्म की है। पवन सिंह का भी 2 गाना लगातार आया है, स्त्री 2 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बता दें कि आज अभी हम मौजूद है भैया बनारस में, और हमारे साथ बॉलीवुड के राइटर अनंत श्रीवास्तव जी हैं। आप जैसा कि जानते होंगे कि भोजपुरी का बॉलीवुड में कोलैबोरेशन हो रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह जी का लगातार 2 गाना बॉलीवुड में आया। तो अभी हम जानते हैं कि भैया से कि क्या इनका भी बॉलीवुड से भोजपुरी में कोलैबोरेशन होगा, क्या पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला, कल्लू जी के लिए कोई गाने या कोई फिल्म जो कि तैयार कर रहे हो भैया, या फिर तैयार करने की आगे प्लानिंग हो। बता दें कि भैया की एक फिल्म आई थी रामनगर यूपी 65, जिस फिल्म को भैया बता दें कि मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज किया गया था, और काफी शानदार लोगों का रिव्यू रहा और बहुत ही अच्छी फिल्म रही, जो कि अभी यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बाकी आगे की बात जानते हैं भैया, तो स्वागत भैया, कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? क्या कहेगा भैया कि अभी आप बनारस में मौजूद हैं, किस प्रकार से आपके अभी और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी तो मैंने एक फिल्म लिखी हुई है जो कि आप लोग YouTube पे देख ही सकते हैं। बाकी मैं अदर शोज से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रयास जारी है। स्टोरीज पूरी हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कुछ अच्छा होगा। क्या कहेगा रामनगर यूपी 65 जिस प्रकार से आपकी फिल्म आई, लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, तो उसके पीछे की क्या कहानी थी? आपने किस प्रकार से उस फिल्म को तैयार किया, कहाँ पर तैयार किया, वो किस प्रकार की फिल्म थी कि जो लोग जाकर के अभी YouTube पर देख सके? बेसिकली ये टीनेजर स्टोरी थी, और इसमें एक 17 साल के लड़के और एक लड़की की कहानी थी, और वो एक किताब से एक प्रेरणा बनी, और उसी प्रेरणा के से एक कहानी निकली, और उसके बाद उसी कहानी पे हम लोगों ने अलग अलग किरदार रचे, और जो आज YouTube पे आपके सामने फिल्म के रूप में मौजूद है। इस फिल्म के पीछे की क्या कहानी थी, कितना संघर्ष रहा आपका इस फिल्म को तैयार करने में? देखिए, हर फिल्म चाहे शो हो, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें संघर्ष हमेशा रहता है, क्योंकि पहले सिर्फ लिखना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद उसको पास कराना, उसको अच्छी जगह लेके जाना, और उसको फिर रिलीज के स्तर तक पहुंचा देना, ये एक बड़ा काम होता है। तो मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें सभी का सहयोग था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी एक पहली सीढ़ी थी, और अभी भी सीख रहा हूँ। तो पहली फिल्म रिलीज हुई है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर मैं कोई कहानी लिखूंगा, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो, चाहे फिल्म के लिए हो, तो वो आगे बढ़ेगी, उम्मीद करता हूँ। क्या कहिएगा इस फिल्म के बाद अभी किस प्रकार से आपके आगे प्रोजेक्ट की तैयारी है, किस प्रकार का आप कहानी या कुछ भी जो भी लिख रहे हो बताना चाहें? मेरी कोशिश है कि मैं समाज में एक संवेदना प्रकट करूं, ऐसी कहानियां बनाऊं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए ही ना हो, बल्कि कुछ हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को संदेश भी दे। तो अगर ऐसी फिल्म में बना पाया तो इस बात की मुझे खुशी होगी। तो इतना लेट क्यों हो गया? मतलब कि रामनगर यूपी 65 देखा जाए तो आपका काफी समय पहले आया था, अभी इतना लेट क्यों हो गया कि जो अभी तक प्रोजेक्ट कोई? जैसा कि मैंने बताया, इस इंडस्ट्री में संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी होती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आपने एक फिल्म आज लिखी और 6 महीने बाद दूसरी
फिर 2 महीने बाद तीसरी। एक कहानी सिर्फ लिखी जा सकती है लेकिन पसंद दूसरों के द्वारा की जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है और हम भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और तब तक हम लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और जब हमारी दूसरी फिल्म आएगी तो पता ही चलेगा सभी को। क्या कहिएगा जिस प्रकार से आपकी फिल्म थी, उस फिल्म के हमने देखा, क्योंकि उस फिल्म में हमने देखा था, देखा जब हमने उस फिल्म को तो उसमें थी तो बॉलीवुड की फिल्म लेकिन उसमें भोजपुरी की मिट्टी की सुगंध थी। तो क्या कहिएगा उस चीज के लिए कि उस फिल्म के कई सारे कलाकारों को हमने देखा जो कि सभी कलाकार आई थिंक नए नए थे और सभी आज भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं लगभग। तो क्या कहिएगा उस चीज के लिए? ये अच्छी बात है, हर इंडस्ट्री में एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। आज साउथ के जो एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में जाते हैं, बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं वो साउथ में जाते हैं, और ये हर जगह, ये सिर्फ तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम इन्हीं की कहानियां नहीं है। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि एक ऐसा समय आए जब बॉलीवुड के बड़े कलाकार भोजपुरी में और भोजपुरी के अच्छे और बड़े कलाकार बॉलीवुड में काम करें। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि रवि किशन जी हैं, और जो है कि हमारे अभी निरहुआ जी ने भी, उन्होंने भी एक फिल्म की है। पवन सिंह का भी 2 गाना लगातार आया है, स्त्री 2 में और आई नहीं गाना जो कि और हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बस हमें एक कनेक्शन बनाना है अच्छे कामों से, उस स्तर पर ले जाना है भोजपुरी को कि लोग खुद कहें कि भैया हमको यहाँ से आर्टिस्ट चाहिए, हमको यहाँ से म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए। जैसे आज मराठी सिनेमा है, और जो है कि चाहे वो आपका दक्षिण का हो चाहे पश्चिम का, हर तरफ का सिनेमा बॉलीवुड से जुड़ा है। तो भोजपुरी क्यों नहीं, भोजपुरी भी जुड़ेगा, वो वक्त आएगा, बस हमें उस स्तर पर जाना है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपके पिताजी एक खाद्य विभाग अधिकारी थे जो कि बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, बहुत ही बड़े पद पर थे। तो ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आया कि हमें एक राइटर बनना है? ये देखिए, बेसिकली बचपन से पढ़ाई का शौक था, किताबों से कॉमिक्स खरीद के 50 पैसे 1 रुपए में पढ़ा करते थे। पढ़ने की लत लग गई, पढ़ने की लत लगी तो लिखने की आदत हो गई, आदत उसके बाद उसको कुछ आगे बढ़ाने का जुनून हुआ तो फिल्मों में आ गए, राइटिंग में आ गए। तो ये सब चीजें आपने कहाँ पर की? अमूमन आपने बनारस में ही किया या फिर बनारस से जाकर के कहीं बाहर पढ़ाई किया? मेरा जो शुरुआती समय था, मेरा स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन यहीं पे हुआ है। आगे मैंने मासकॉम में मास्टर्स किया, वो मैंने दिल्ली से किया है। तो मैंने दिल्ली मुंबई मिला करके उसके बाद नौकरियां की हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, और उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह लिखे हैं, और अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके का काम किया है, और फिल्म भी लिखी है। तो मतलब लेखक कभी बंधा नहीं होता है और ना होना चाहिए। आप सिर्फ एक फिल्म राइटर है तो वो आपको कॉमेडी शोज भी लिख सकता है। कॉमेडी शो लिखने वाला जैसे राज शांडिल्य जो कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लिखते थे, लेकिन आज वो बॉलीवुड की बड़ी फिल्में लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं। तो ये इसी तरह की दुनिया है, आप कभी बंधे नहीं होते हैं। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सभी को समेट लें, तभी आप अच्छे कलाकार हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, एक लेखक की थिंकिंग क्या होती है जब किसी चीज़ के बारे में आप लिख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो किस प्रकार की थिंकिंग होती है, किस तरीके से उस चीज़ को आप लेकर के आते हैं पर्दे पर लेकर? सबसे ज़रूरी होता है पर्यावरण को समझना, जो कि हमें हिंदी साहित्य में जो मैंने पढ़ा और समझा है कि एक कहानी के 6 तत्व होते हैं। मैं आपको मूल संकल्पना बता रहा हूँ जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन वही यथार्थ भी है कि आप कहानी के क्या तत्व होते हैं कि भाई एक हिंदी में विचारधारा होती है, वो लेखक की होती है, उसमें डायलॉग होता है, उसमें जो है कि थीम होता है, प्लॉट होता है, उसमें पर्यावरण होता है, उसमें संवाद होता है। ये सारी चीज़ें मिल करके एक कहानी का निर्माण करती हैं। तो कहानी इन्हीं सबसे मिलती है। अगर आप बनारस की कोई कहानी बना रहे हैं और भाषा अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट में दे दिया, कोई इसको नहीं पसंद करेगा। हम जानते हैं कि केरला में नारियल का पेड़ दिखता है, तो अगर आप जो है कि केरला का पर्यावरण न चुन करके उसको दिल्ली का माहौल चुनते हैं तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है पर्यावरण से जुड़ाव, और पर्यावरण का मतलब वो पर्यावरण नहीं जो पेड़ पौधे वाला, पर्यावरण का मतलब स्थिति से भी होती है, जो आपकी कि आप किस माहौल में हैं, किस परिवेश में हैं। तो वैसे परिवेश होना चाहिए, अगर वो परिवेश आप उसमें कहानी को बांध पाते हैं तो अच्छा है। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस प्रकार से भी देखा जाता है कि लोग अगर फिल्मों से जुड़ना चाहे वो एक्टिंग से हो, राइटिंग से हो, या किसी भी तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो घर वालों का, आस पड़ोस के लोगों का, हाँ, रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं रहता है। कह सकते हैं कि वो अगर इस चीज़ को जानते हैं तो एक तरीके से व्यंग आपके ऊपर कसते हैं।
इन सब चीजों से आपने किस प्रकार से कह सकते हैं कि सामना किया, क्या ये सब चीजें आपके साथ किस प्रकार से हुई, क्योंकि सभी के साथ होता है? ये सभी के साथ होता है और आने वाले युगों तक सभी के साथ होता रहेगा। ये बहुत नई बात नहीं है। हर कोई संघर्ष करता है और ये संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पे माता पिता अपने बच्चों को कभी भी जोखिम वाले फील्ड में नहीं डालना चाहते हैं। उनका ये होता है बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल तरीका है आगे बढ़ने का, जिसमें भाई बीटेक कीजिए, इंजीनियर बन जाइए, एमबीए कीजिए, मैनेजर बन जाइए। लेकिन एक कलाकार क्या करके बनेगा ये किसी को पता नहीं होता है। और ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आने वाली जो जनरेशन है, जैसे अब मैं कलाकार हूँ तो मेरा बच्चा कुछ भी बने, मुझे पता है उस फील्ड के बारे में, तो मैं जानता हूँ। मेरे पिताजी उस चीज़ से उस तरीके के माहौल से परिचित नहीं थे, वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनको आइडिया नहीं था। तो उनका विरोध बड़ा स्वाभाविक था। वो हमारे दुश्मन नहीं है। समस्या ये है कि वो उस परिवेश में कभी पले बढ़े नहीं। अब हम हैं तो हम जानते हैं और हम आगे इसी तरह बढ़ेंगे। सामने देख के बताइएगा कि किस प्रकार से आपने फिर घर वालों को, अपने माता पिता को और भी जो घर में सभी मेंबर्स थे, सभी को आपने उस चीज के लिए रेडी किया कि नहीं, हाँ ये चीजें मैं कर रहा हूँ, आगे कुछ अच्छा करके आपको दिखाऊंगा? भैया उसके लिए ढीठ बनी है। अच्छा, इसका सबसे पहला तो तरीका यही होता है। लेकिन हाँ, संकल्प से पहले विश्वास होना चाहिए। आप कितना विश्वास अपने ऊपर कर पा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे पढ़ना, आज भी मैं 8-8, 10-10 घंटे किताबों में अपना देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे किताबों से प्रेम है। तो अगर आपको अपने काम से प्रेम है तो उस काम में आप आगे बढ़ ही जाएंगे, चाहे कितना अवरोध और विरोध हो। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं, आप सिर्फ ग्लैमर देख के आ रहे हैं कि शाहरुख खान मर्सिडीज से चल रहा है या फिर पवन सिंह गाना रिलीज कर लिया आज बॉलीवुड में, इन सबको अपने काम से बहुत लगाव था, तो उतनी तन्मयता, उतनी तल्लीनता, उतना प्यार अपने कार्य से करिए, अपनी इच्छाओं से करिए। अगर आप में वो लगाव है, वो समर्पण है, तो फिर आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अच्छा, क्या कहिएगा आपका बॉलीवुड में जो भी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है, भोजपुरी में क्या कोई फिल्म आपकी आ रही है या फिर कुछ उस प्रकार से तैयारी भोजपुरी फिल्मों को देखते हुए? भोजपुरी में मैं फिलहाल तो कोई फिल्म ऐसा नहीं सोचा है अभी तक लिखने का, या कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा। अभी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो बॉलीवुड और हिंदी ही हैं। लेकिन हाँ, भविष्य के लिए ज़रूर सोचा कि मैं भोजपुरी का स्तर बदलूँ। एक ज़माने में हम लोग साउथ इंडस्ट्री को उस नज़रिए, बहुत अलग नज़रिए से देखते थे, क्योंकि उसका भी यही हाल था। लेकिन उन्होंने अपना तौर तरीका बदला और आज उनकी फिल्में 600-600 करोड़ में बनती हैं, 1500-1500 करोड़ कमाती हैं। तो बॉलीवुड का जो वैल्यू है और वो भोजपुरी का हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि भोजपुरी में भी वो बदलाव लाना पड़ेगा। क्या बदलाव चाहिए भोजपुरी में, किस प्रकार? हर तरीके से। पहले तो जो बॉलीवुड जो अश्लीलता होती है, जिसके लिए भोजपुरी अक्सर ये कहता है कि भाई नेटफ्लिक्स पे तो ऐसे कंटेंट आते हैं, कौन सा कंटेंट आता है और कैसे लोग देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। भोजपुरी, भारत में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और यहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले बहुत लोग हैं, ये करोड़ों में होंगे। आप अगर एक भोजपुरी फिल्म बनाते हैं और 3-4 करोड़ लोगों को आप जोड़ लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जैसे तमिल और तेलुगु, कन्नड़ सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, कितने लोग हैं इसको देखने वाले? ज़रा आप तमिलनाडु और ज़रा केरला का आप जनसंख्या निकालिए, जितना जनसंख्या उतने लोग हैं देखने वाले। लेकिन फिर भी वहाँ की फिल्में बॉलीवुड में भी क्यों हैं, पूरे भारत में क्यों देखी जाती हैं? इवन आज के ज़माने में, आज के समय में तो हर साउथ की मूवी डब्ड होके आ रही है। ये भोजपुरी में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्तर वो नहीं है। हम कैसे गाने बना रहे हैं, हम कैसे म्यूजिक बना रहे हैं। क्यों ए.आर. रहमान साउथ में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, इतने रिलेवेंट हैं और बॉलीवुड में भी वो काम करते हैं, वो भोजपुरी उनको क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहा है? और भोजपुरी के समाज को हम इतना शिक्षित करें कि वो भी ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करें। अगर इस तरह की चीज़ें, और वो कंटेंट सबसे ज़रूरी है, कंटेंट कैसी कहानियाँ ले आ रहे हैं आप, कैसी कहानियों के साथ आप उसका स्तर बढ़ाइए हर चीज़ में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, संगीत में। खासतौर से मैं संगीत जब भी सुनता हूँ तो ढोलक की एक थाप पे पूरा गाना निकल जाया करता है, तो ये थोड़ा सा कानों को चुभता है। क्या हम कर सकते हैं कि जिस तरह साउथ की इंडस्ट्री में है कि हम साउथ के बड़े बड़े सिंगर्स को और वहाँ के म्यूजिशियंस को हम जो है कि जिनका हम नाम सुनते हैं, जानते हैं, उनको बॉलीवुड में यूज़ करते हैं, बॉलीवुड के साउथ में जाते हैं। भोजपुरी के कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कितने कंपोजर हैं, कितने सिंगर्स हैं जिनको हम बॉलीवुड में और दक्षिण भारत में की फिल्मों में यूज़ करते हैं। हाल ही फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह अच्छा कर रहे हैं। इक्का दुक्का, देखिए
हर जगह अपवाद होता है। इस दुनिया में एक सामान्यतः चीजें चलती हैं और एक अपवाद होता है, एक दो नहीं होने चाहिए। हम क्यों नहीं कोशिश कर पा रहे हैं कि भोजपुरी की मिट्टी भी की सुगंध भी बनी रहे और साथ में उनका फ्लेवर ऐसा हो कि उसका दर्शक वर्ग बढ़े। अच्छा, बात करते हैं कि अभी बॉलीवुड में कोलैबोरेशन जिस प्रकार से पवन सिंह जी का होता है, तो अगर आपको उनके लिए फिल्में या फिर गाने लिखने होंगे तो किस प्रकार के आप उनको फिल्में और गानों देना चाहेंगे, गाने उनके लिए देना चाहेंगे क्योंकि उनके लेवल का हो और कुछ भोजपुरी को वो चेंज कर पाए, क्योंकि अभी स्तंभ है वो। नहीं, बिल्कुल, पवन सिंह बहुत बड़े स्टार हैं और मेरी ये सोच है कि जब भी कभी मौका मिले और मैं उनके लिए गाना लिखूं तो उसमें भोजपुरी की मिट्टी हो, सुगंध तो हुई, लेकिन वो ऐसा गाना हो कि उसको हर दर्शक सुनना चाहे। उसमें वैसा म्यूजिक भी हो, सिर्फ गाने लटके झटके ना हो, वो मनोरंजन के साथ ही वो कानों के लिए इतना सुंदर हो, इतना प्रिय हो कि उसको हर कोई सुने। जैसे हम लोग साउथ के कई गाने हैं, जैसे अभी असा कूड़ा करके एक गाना आया जो कि मलयालम या के जो है कि मुझे सही से ध्यान नहीं है, लेकिन वो इसी तरीके से बहुत अच्छा गाना है। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो है कि इस तरह से बनते हैं कि जिनको हम लोग सुनने लगते हैं। तो भोजपुरी के भी ऐसे गाने, ऐसे म्यूजिक अगर आए तो अच्छा लगेगा। क्या कहेगा आपका रामनगर यूपी 65 का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, अगर आप उसको बोलना चाहें तो उस डायलॉग को। एक डायलॉग मुझे याद है जो रतन राजपूत हैं जो वहाँ उस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था। अच्छा। तो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि बम बम बोले काशी में और फिर मजा काशी में, सारा मजा बदमाशी में। तो ये चूंकि 6-7 साल हो गए, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये एक फेमस डायलॉग था। तो बस इसी तरह अच्छे डायलॉग लिखूं। क्या कहिएगा, किस प्रकार से आप डायलॉग लिखने की क्या थिंकिंग होती है जो इतने अच्छे आप डायलॉग को रेडी कर देते हैं? ये बेसिकली मैंने बताया, परिवेश ही होता है। आप जो फिल्म लिख रहे हैं आप उससे जुड़ाव महसूस करिए। जो आपका कैरेक्टर है, जो चरित्र है, चरित्र कैसा है, चरित्र अमेरिकन होगा तो अमेरिकन तरीके से डायलॉग बोलेगा, भोजपुरी का है तो अमेरिकन नहीं बोलेगा, वो भोजपुरी तरीके से बोलेगा। फिर आपकी भोजपुरी से पहचान होनी चाहिए। जो फिल्म लिख रहे हैं आप खुद उससे परिचित रहिए, उसके परिवेश से, फिर डायलॉग अपने आप आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने सुना अनंत श्रीवास्तव भैया, जो कि अभी उन्होंने बताया किस प्रकार से आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी फिल्मों के बारे में भी बताया, और पावर स्टार पवन सिंह का जिस प्रकार से कोलैबोरेशन हुआ बॉलीवुड में, उसके बारे में भी बातें हुई, चर्चा हुई कि क्या बॉलीवुड से आकर के भोजपुरी में अपने गाने और फिल्में लिखना चाहते हैं या नहीं। आप भैया की बातों से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। भैया वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो से। थैंक यू भैया। थैंक यू।